गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन समझेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सभी ट्रिक्स बता दी थी कि किस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को लेकर के उन ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह से उनका यूज करते हैं वो सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्यों पहले 2 क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कहता है इसको इवाल्युएट कीजिए, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया था 3 फॉर्मूलाज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन तीनों को आप याद रखेंगे और साथ में आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि आपका टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो बहुत ज़रूरी है वही मैं बता रहा हूँ। कोट थीटा क्योंकि टेन का उल्टा होता है इसलिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे तभी आप इनको बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इस आइडेंटिटी को देखूं तो यहाँ पर साइन है तो यहाँ कोस है, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब मैंने पहले बताया था आपको कि इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो हम एक को चेंज कर लेंगे तो ये वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो साइन स्क्वायर यूँ का यूँ रख लें, इसको बदल लें तो हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 में से कितना माइनस करें कि 27 बचे तो 63, मतलब इतना माइनस करें। नीचे यहाँ साइन यहाँ कॉस, तो इसको बदलना है तो इसको बदल लेंगे। 90 में से कितना माइनस करें, इतना माइनस करें 73, और इसको हम यूँ का यूँ रख लें तो आपका पहली आइडेंटिटी बन जाएगी। कैसे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा इक्वल हो गया है, होना चाहिए। अब ये कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर 70, यहाँ पर कोस स्क्वायर देखिए यहाँ 20, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ भी वही है पहली आइडेंटिटी। तो इस प्रकार से हम इनको हल कर लेंगे और इनकी वैल्यूज आ जाएगी 1। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ये इसमें 4 क्वेश्चन लिए गए हैं और चारों के ऑप्शन दे रखे हैं। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, कोई एक इनमें सही है। तो हम देखो एक क्वेश्चन को लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
चौथे का पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनिए। तो ये लिखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब कृपया ध्यान दें, सबसे पहले आप कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉमन। मैंने वो बात बताई थी आपको कि सबसे पहले कॉमन देखें, है या 9 है, तो दोनों में 9 कॉमन निकल गया। अंदर क्या बच गया? sec स्क्वायर ए, और यहाँ बच गया tan स्क्वायर ए। अब ये क्या है? देखो ध्यान दो, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1। ये आइडेंटिटी है, तो इवैल्यूएट करके इसकी वैल्यू होगी 9। ऑप्शन में ये आपका बी है। अब जब आप बुक में देखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन में 9 लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में 1 है, बी में 9, सी में 8 और डी में 0, तो 9 आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हम कॉमन देखें, फिर फार्मूला देखें। कॉमन निकले तो भी, नहीं निकले तो भी फार्मूला देखें। फार्मूला है तो लगा दें, नहीं तो साइन कोस में बदलें। साइन कोस में भी है तो एलसीएम ले लें, और एलसीएम भी नहीं ले सकते तो जो मैंने बताया था कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इनको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। चलिए अब मैं आपको लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2, 4th का पार्ट 2। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आप समझ लो बहुत कुछ आपको समझ आ जाएगा। ये समझ लीजिए कि 8.4 जो एक्सरसाइज है वो आपको समझ आ जाएगी अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। 1 प्लस cot थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। कहता है इसकी वैल्यू बताइए। दूसरा है कि प्रूव कीजिए, इसके इक्वल कोई भी वैल्यू रख देंगे, कहते इसके इक्वल प्रूव कीजिए। तो अब मैं आपको 1 बाई 1 करके समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। यही तरीका जो इसमें मैं लगा रहा हूँ 8.4 के सभी क्वेश्चंस पर लागू होगा। तो सबसे पहले आप कॉमन चेक करें। कॉमन हम देख रहे हैं कि इसमें कोई कॉमन नहीं, इसमें कोई कॉमन नहीं। दूसरी बात मैंने बताई थी, कॉमन निकले या ना निकले फॉर्मूला चेक करें। कौन सा फॉर्मूला? जो ऊपर लिखा था साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर वाले, नहीं है, स्क्वायर लगा ही हुआ नहीं। तीसरा मैंने कहा था साइन कोस में बदले। तो चलिए tan थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अभी मैंने इधर लिख के भी दिखाया था, और सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, इसमें भी बदल लें। कोस थीटा अपॉन, और कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। tan थीटा होता है साइन अपॉन कोस थीटा, सेक होता है 1 अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अभी मैंने मिटाया है, उधर लिखे हुए थे। अब जैसे ही आप इसको साइन कोस में बदलें तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे ही आप साइन कोस में बदलते हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो लीजिए इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम है कोस थीटा, तो 1 से मल्टीप्लाई कोस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कोस से कोस कट गया साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई 1, यानी इस कोस थीटा को इन सभी से मल्टीप्लाई कीजिए, जो एलसीएम है उसको। इधर भी आपका क्या हो जाएगा? इसको साइन थीटा से 1 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ कोस थीटा बचा और यहाँ क्या बचा? 1। अब ऊपर आप ध्यान दें, हर एक स्टेप पे आप वही चारों पांचों बातें, कॉमन नहीं है, फार्मूला नहीं है, साइन कोस में खुद है, एलसीएम ले चुके हैं। तो अब क्या हो, लेकिन थोड़ा सा जनरल फार्मूलों की ओर देखें। देखो इसको हम ए समझ लें, ये ए देखो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ए। इसको बी मान लें, यानी इसको ए समझ लें, इसको बी, इसको ए मान लें, इसको बी। ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो कौन सा फार्मूला बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखिए
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये ए है, माइनस बी कौन है 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ऊपर फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कृपया इसे खोल लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 1 का स्क्वायर होता है 1, नीचे कोस थीटा इंटू, अब देखो मैंने ये ब्रैकेट लगा दी, हर एक स्टेप पे वही चीज़ देखना है। क्या देखोगे, कॉमन नहीं है, फार्मूला है, देखो ये रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या है 1, इसकी जगह पे 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और बाद में कितना है -1, नीचे क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा से साइन थीटा, वैल्यू इज 2। अब इसमें 4 ऑप्शन है, तो अब देखेंगे कौन सा है, ये 2 वाला ऑप्शन है सी, ए है 0, बी 1, सी 2 और डी -1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैसे ये इक्वल टू 2 कर देते हैं कि इसको सिद्ध करो, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया तो समझ लीजिए आपको 8.4 एक्सरसाइज समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। इन क्वेश्चंस के जरिए हम इन आइडेंटिटीज या समझ लीजिए फार्मूलाज को समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम समझ रहे हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को समझने की कोशिश की जा रही है। तीसरा हमारा क्वेश्चन इसने दिया है, तीसरा पार्ट, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, कहते इसको बताओ, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो इन 4 ऑप्शनों में बताओ क्या है इसका, सेक ए, साइन ए, कोसेक ए और कोस ए। तो मैंने अभी बताया था, सबसे पहले क्या देखे, कॉमन, इसमें कोई कॉमन नहीं, इसमें कोई कॉमन नहीं। दूसरा मैंने बताया फॉर्मूला कोई नहीं। तीसरा मैंने बताया था चेंज इनटू साइन कॉस, तो 1 अपॉन सेक ए 1 अपॉन कोस ए, tan ए क्या आएगा साइन ए अपॉन, ये है ही, इसके नीचे 1 रख सकते हैं हम। उसके बाद मैंने कहा था जैसे ही साइन कोस में आप बदलोगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या एलसीएम है कॉस ए, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस, इधर क्या है इसमें, अब कृपया ध्यान दे लें, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा कोस ए, दे रखा है। ए मान ले, इसको बी मान ले, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला जनरल फार्मूला आपको पता होगा, इसका यूज। अब 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, हर एक उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि वही 4-5 चीज़ों का ध्यान, कॉमन कोई नहीं, फार्मूला हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बचा कॉस ए। ये आपका राइट हैंड साइड समझ लीजिए या ऑप्शन समझ लीजिए, ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी, तो हम लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी है आपका जो करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार के सवाल आप पूरी एक्सरसाइज में समझ रहे हैं, समझने पड़ेंगे आपको, और बहुत इजी भी है, बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लेंगे
तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे। लेकिन इसमें ज़रूरत है आइडेंटिटीज़ को याद करने की, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं आइडेंटिटीज़ को ही समझाया जा रहा है, उन्हें ही याद करवाने की कोशिश। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम पांचवा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें 10 पार्ट्स हैं। पांचवें क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपको समझा रहा हूं। देखिए इसने लिखा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। कहते हैं इसे सिद्ध करके दिखाओ, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके दिखाओ। तो हम इसके अंदर ये ध्यान रखें, हम कोई भी साइड ले सकते हैं, लेफ्ट ले ले, राइट ले ले, जो भी इजी लगे वही साइड ले करके हम इसको सिद्ध करने की कोशिश। अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो इक्वल टू राइट प्रूव करना पड़ेगा, और राइट लेते हैं तो इक्वल टू लेफ्ट आपको इसको प्रूव करना पड़ेगा। और दोनों भी ले सकते हैं, वैल्यू सेम होनी चाहिए। जो इसकी वैल्यू है वो ये होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। ये कोई इसमें इशू नहीं है कि आप लेफ्ट लेंगे या राइट साइड लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ जो भी मर्जी आप कहो वो कर सकते हैं। ये इजी लगे तो ये ले लें, ये इजी लगे तो ये ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो जो हमारी है कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। मैंने कहा था कॉमन देखिए नहीं है, मैंने कहा था फार्मूला देखिए नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना समझे, मैं फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तीसरा मैंने कहा था चेंज इनटू साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो ये क्या होगा 1 अपॉन, और ये क्या होगा कोस थीटा अपॉन होल स्क्वायर। अभी मैंने कहा था कि जैसे ही आप चेंज करोगे साइन कोस में तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या एलसीएम है, ऊपर कितना हो गया, अब ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी, तो इसे अलग अलग कर लें। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हर एक पे देखें कॉमन नहीं है फार्मूला, हाँ ये देखो इसको हम लगा सकते हैं। तो स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिखना, और ये साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं नीचे देखूं तो आपको क्या लगता है ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एक बार माइनस होगा और एक बार प्लस होगा, ए माइनस बी और ए प्लस, ये कट गया, सेम है कट गए। तो क्या आ गया, जो आपकी वैल्यू है राइट हैंड साइड। तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया था, प्रूव करना था, ये लेफ्ट हैंड लेके चले तो राइट हैंड साइड में हमारा ये प्रूव हो गया। बहुत ही ईजी है। तो आज हमने चौथा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन किया, चौथा किया और पांचवें का फर्स्ट पार्ट किया। उम्मीद है ये समझ आ गए होंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए, करके देखने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे और बहुत अच्छा स्कोर आप कर ले पाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।